336 बिलियन डॉलर्स, ये चाइना का एक साल का डिफेंस बजट है, यानी करीब 30 लाख करोड़ रुपए। और वहीं इंडिया का डिफेंस बजट सिर्फ 92 बिलियन डॉलर्स है, यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए। चाइना हमसे 3 गुना से भी ज्यादा पैसा मिलिट्री पर खर्च करता है। लेकिन सबसे डरावनी बात बजट नहीं है। सिप्री, जो कि स्वीडन का एक जाना माना हथियारों का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी 2025 की रिपोर्ट कहती है कि चाइना अब दुनिया के टॉप 10 वेपन्स इंपोर्टर्स की लिस्ट से पूरी तरह बाहर हो गया है। मतलब चाइना अपने हथियार बनाने के लिए दूसरे देशों पे अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इंडिया आज भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। ये रिपोर्ट ही चाइना की स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा सबूत है। चाइना ने अपना डिफेंस बजट सिर्फ दूसरे देशों से बने बनाए फाइटर जेट्स या टैंक्स खरीदने में नहीं उड़ाया, उन्होंने वो पैसा खुद की फैक्ट्रीज लगाने और रिवर्स इंजीनियरिंग में खर्च किया है। आज उन्हें अपने वॉरशिप्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स खरीदने नहीं पड़ते, चाइना उन्हें खुद बनाता है और यही चीज उनकी ताकत दिखाती है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बात चल रही है तो एक नंबर और बता देता हूं जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। आज इंडिया के पास एक भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, एक भी नहीं, जीरो। राफेल तक भी सिर्फ 4.5 जनरेशन का ही फाइटर जेट है। फाइटर जेट की जनरेशन का मतलब है उसकी टेक्नोलॉजी का लेवल, जितनी ऊंची जनरेशन उतना एडवांस्ड और रेडार को चकमा देने वाला जेट। वहीं चाइना के पास 5th जेन J-20 फाइटर जेट करीब 9 साल से है और दिसंबर 2024 से वो 2 अलग अलग 6th जनरेशन जेट्स J-36 और J-50 का टेस्ट भी कर रहे हैं। सोचो, 5th जनरेशन ऑलरेडी है और 6th जनरेशन की टेस्टिंग चल रही है। और हमारा पहला 5th जनरेशन AMCA जेट वो 2035 तक बनके तैयार होगा। AMCA मतलब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इंडिया का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है DRDO के साथ। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये आए कि हथियार इंपोर्ट करना असल में इतना बुरा कैसे हो सकता है। मतलब